global advertiser for innovative outdoor solutions. आज के इस शुभ अवसर पर भोजपुरी फिल्मों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया है, ऐसे हम सभी लोगों के बहुत ही प्रिय मित्र श्री पिंटू सिंह जी, महादेव इस मूवी के निर्माता श्री निखिल मिश्रा जी, महादेव के निर्देशक और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति श्री यादव जी, उत्तर भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री रमेश मिश्रा जी, इस फिल्म को जिन्होंने ऊर्जा दी है, गति दी है, ऐसे बहुत ही प्रिय मित्र श्री डीके सिंह जी, इस फिल्म के हीरो श्री समर सिंह जी जो बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत गायक हैं, हमारी बहुत ही प्रिय अभिनेत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती नैन्सी पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित संकल्प संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, श्री शिवेश तिवारी जी, आदरणीय पांडे जी, और एक व्यक्ति को देखकर बहुत सी पुरानी स्मृति भी आ रही है, श्री इंद्रजीत यादव जी। पिछले 20 वर्षों से उत्तर भारतीय महासंघ और उसके सहयोगी संस्थाओं में श्री इंद्रजीत बखूबी जो है काम करते आए हैं। मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं मंत्रालय था, पिंटू सिंह जी का फ़ोन आया कि आज फिल्म महादेव का मुहूर्त हो,
और जहाँ पर महादेव हो और जहाँ पर निखिल मिश्रा हो, DK सिंह जी हो, उस समारोह में तो हम लोगों को आना ही आना है। हम लोग काशी के हैं जहाँ पर महादेव विराजते हैं, और जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रवेश किया बहुत ही सुंदर इसके पोस्टर्स DK सिंह जी मैंने देखे, और आज इसके मुहूर्त पर यहाँ पर आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये केवल भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बनती आई हैं, लेकिन जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि ये फिल्म बहुत ही अलग प्रकार से बन रही है, जिसमें हिंसा के खिलाफ भी आवाज उठेगी, सामाजिक व्यवस्था पर भी इन्होंने प्रश्न किया हुआ है, और निश्चित ही एक मैसेज भी इस मूवी के माध्यम से पूरे ही समाज को देने का काम हमारे प्रिय मिश्रा जी ने किया है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आंचलिक भाषाओं में काम होना चाहिए, मराठी भाषा में मूवी बननी चाहिए, भोजपुरी में बननी चाहिए, अवधी में बननी चाहिए, और उसे प्रोत्साहित करने के लिए शिवेश जी मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। बल्कि पिछले दिनों हम अपने संस्था में, संगठन में अलग अलग स्तर पर चर्चा भी कर रहे थे कि भोजपुरी के जो टेक्नीशियंस हैं, भोजपुरी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, भोजपुरी के जो एक्टर्स हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनकी भी एक बड़ी फेडरेशन बननी चाहिए, जहां पर शासन की तरफ से मदद भी मिलना चाहिए, और भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इसी जनवरी फरवरी में एक समारोह लेकर सारा कुछ हम कर लेंगे, इस पूरे भोजपुरी जगत को एक छत के नीचे लाकर उनके समस्याओं का, चाहे रिसोर्सेज की बात हो, संसाधन की बात हो, सुविधाएं देने की बात हो, उन तमाम चीजों को एक स्थान पर लाकर उसका समाधान करने की कोशिश करें। इसलिए भोजपुरी का एक अलग से फेडरेशन बनना चाहिए। और जब हम भोजपुरी कह रहे हैं तो इसका बहुत ही ब्रॉड है, इसमें अवधी भी है, इसमें बिहार की भी जो आंचलिक भाषा है, अंगिका भी है, मैथिली भी है, मगही भी है, पूर्वांचल की भी सारी बोलियां है। जो आंचलिक बोलियां हैं उनका एक बहुत ही बड़ा संस्थान यहाँ पर बनना चाहिए, एक संगठन बनना चाहिए। ऐसी मेरी विनंती आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मुहूर्त के माध्यम से होगी, ताकि जितने यहाँ पर कलाकार जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की भी यहाँ पर रक्षा हो सके। इसमें जुड़े हुए हमारे सभी वर्कर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इन सभी लोगों को एक, अभी उत्तर प्रदेश में भी एक इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें भी हम लोगों की बड़ी भागीदारी उसके अंदर हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी पूरे स्टूडियोज बने, वहां पर अभी फिल्मों पर लोग काम करके वापस आ जा रहे हैं। किसी का घर तलाश करते हैं, किसी का मैदान, किसी का, ऐसा नहीं, वहां भी एक प्रॉपर स्टूडियो बनना चाहिए, और उसमें जो भी योगदान करना होगा सबसे आगे चल के अपने फिल्म विकास के लिए हम लोग अपना योगदान करने के लिए तैयार हैं। और मुंबई में भी जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, आपको कार्यालय चाहिए, ऑफिस चाहिए, गाड़ियां चाहिए, एम्बुलेंसेस चाहिए, सारी चीजें हम लोगों के पास में पहले से उपलब्ध हैं। आप लोग आगे बढ़िए और निश्चित ही नेतृत्व करिए। पीछे से हम लोग हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार है। भाषा का विकास होना चाहिए, हमारी संस्कृति का होना चाहिए। थोड़ा सा भोंडापन जो है वो कहीं न कहीं दिख रहा है, उसे भी जो है कहीं न कहीं आप लोगों को आगे बढ़कर इस पर अंकुश भी लगाने की जरूरत है, ताकि भोजपुरी को और हमारे फिल्म जगत को, मुझे याद आ रहा है उस समय जो लोकगीत आप गाया करते थे, वो परंपरा दोबारा वापस आनी चाहिए, और उत्तर भारतीय समाज की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। महादेव इस फिल्म के लिए हमारी पूरा हर तरीके से इसके लिए समर्थन है। यूपी गवर्नमेंट से भी जो आपको चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी जो आपको चाहिए होगा, उसका प्रत्युत्तर करने के लिए हम लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बल्कि मैं तो आज ये भी कहूंगा, मुखर्जी साहब से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप आइए। हमारे बहुत ही प्रमुख विभूति हैं, बहुत बड़ी शख्सियत मुखर्जी साहब, सतीश जैन साहब भी आए हुए हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, और इस महादेव मूवी के माध्यम से जो भोजपुरी के सुपर स्टार हैं वो भी आ चुके हैं, और अमृपाली जी बहुत ही खूबसूरत आइए, बहुत मोबाइल
थोड़ा सा पीछे में स्पेस बना लेते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, महादेव की मुहूर्त के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और विशेष करके भोजपुरी सिनेमा और जितनी भी आंचलिक सिनेमा है उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अभी तो मैं चर्चा कर रहा था कि अभी लोग जो है वहां पर शूटिंग करके वापस आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर पूरी स्टूडियो बने, वहीं पर सारी चीजें बननी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मैं मांग करूंगा और जो सबसे बड़ा योगदान होगा आदरणीय पांडे जी, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा लोगों का रहेगा ताकि वहां पर एक फिल्म स्टूडियो उत्तर प्रदेश में बन जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एक मिश्रित संस्कृति है और हमें इसको प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। आंचलिक भाषाएं, जैसा कि मैं कह रहा था, केवल भोजपुरी ही नहीं, मगही हो, अंगिका हो, अवधी हो, इन तमाम बोलियों में अधिक से अधिक फिल्में बननी चाहिए और हमारे देश के संस्कारों को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए। महादेव काशी जहां पर है, जहां पर महादेव है, वो फिल्म कभी वो सुपर डुपर हिट होगी और वो स्वर्णिम जयंती भी अपना ये फिल्म मनाएगी। मैं हमारे बहुत ही प्रिय दिनेश भाई भी यहाँ पर हैं जिन्होंने बहुत पूरी इंडस्ट्री को, उत्तर भारतीय समाज की जो पूरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी भाषा को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान किया हुआ है और अभी एक अलग पारी भी आपको खेलनी है। अभी तक तो इंडस्ट्री में आपने भोजपुरी को स्थापित किया है, लेकिन अब और कितने दिनेश भाई आप देते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। किसी मेरे एक मित्र ने कहा कि हमें तो पद्म भूषण मिल गया, हमने एक समारोह रखा था, बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, उन्होंने कहा हमें तो पद्म भूषण मिल गया। हमने कहा लेकिन अब आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि हमारे उत्तर भारतीय समाज के जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, कितने लोगों को आप पद्मश्री दिलवाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। हमें भी तराशना है, हमें ही अपने लोगों में तराशना है। उत्कृष्ट टेक्नीशियन उत्तर भारतीय है, उत्कृष्ट कलाकार भी हमारे उत्तर भारतीय हैं, उत्कृष्ट निर्देशक भी यहाँ पर। आज बेशक यादव जी कहाँ है, इस फिल्म के निर्देशक जो है, ये एक शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा। दिनेश भाई भी यहाँ पर हैं, आम्रपाली, ये हमारे समाज के गौरव हैं जिन्होंने महाराष्ट्र का भी सम्मान किया है, उत्तर भारतीय संस्कृति का भी किया है। मुझे पूरा विश्वास, ऐसी फिल्में लगातार बनाते रहिए, लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। चुनौती चाहे जो भी हो, संसाधन की कमी है वो हम देंगे। अभी मैं कह भी रहा था कि पूरे इंडस्ट्री को इस समय एक स्थान पर लाने की भी जरूरत है। बहुत सारे अलग अलग धाराएं निकल रही हैं एक अम्ब्रेला के नीचे, ताकि हम शासन से भी बात कर सकें, वर्कर्स की बात होगी, फाइनेंसेस की बात होगी, हर तरीके से हम लोग आपको सबल देखना चाहते हैं। ए से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर जेड से लेकर जोहरा भाई तक, वो आपके उत्तर भारत के बिल्कुल। पिछले दिनों जो है पिंटू जी, सभी लोग एक डेलीगेशन लेकर हमसे मुलाकात किए थे दिनेश जी, जिसमें ये चर्चा हुई कि जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सारे अलग अलग विंग के लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। कुछ चीजें वो लोग कह पा रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कह पा रहे हैं। तो एक बड़ा संगठन बनाकर उनकी मांगों को हम लोग जो है पूरा करवाने की कोशिश रहेगी और एसोसिएशन तो जहां पर हम लोग इकट्ठा हो गए, तो एसोसिएशन है नहीं, पूरा न्याय भी मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। बाद आप सभी का, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप हमारे मीडिया के बंधु, आप जितने मेहमान कराए, आप कैप्टन साहब, आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म के जो निर्देशक हैं मेरे बड़े भाई हैं मिठाईलाल यादव जी, और इन्होंने बड़ा अच्छा नाम रखा है महादेव, और महादेव से ही सब कुछ शुरू होता है, उनमें ही सब कुछ अंत होता है। तो बहुत अच्छा टाइटल है। समर सिंह इससे लॉन्च हो रहे हैं, उनको बहुत शुभकामना देता हूँ
आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए हमारे बड़े भैया मिठाई लाल यादव जी को, अमर सिंह जी को, ज्ञान जी को, जो लोग भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, सबको अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए कि ये लोग सफल हों, अच्छी फिल्म बने। और हमारा जितना भी सहयोग चाहिए हम इनके साथ हैं, क्योंकि मैं जब से गायकी करता था तब से लेके फिल्मों तक हर कदम हमारे साथ रहते हैं। बहुत शुभकामना है, मैं दिल से शुभकामना देता हूँ और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप सब आशीर्वाद प्यार दीजिए और ये फिल्म बहुत अच्छे से बने, खूब सफल हो। और हम सबका जो उद्देश्य है, हम सब यही चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बन के, और इससे हमारे समर भाई आ रहे हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, नायक के रूप में भी ये अपना नाम करें, बहुत सारी फिल्में करें। आप सबके लिए उम्मीद करते हैं और बहुत शुभकामना देते हैं अपने बड़े भाई मिठाई लाल जी को और समर जी को, पूरी फिल्म की यूनिट को। दिनेश जी, ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आज के दौर में काफ़ी बड़े बजट की फिल्म भी बन रही है और काफ़ी चीज़ बदला है, क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव के बारे में? जी बिल्कुल, बदलाव तो होता ही है। कोई भी इंडस्ट्री शुरुआत जब करती है तो छोटे से ही शुरू होता है, पर धीरे धीरे बदलाव आता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ रहा है। फिल्में बहुत बड़े बजट से बन रही हैं, बहुत अच्छे टेक्निक से बन रही हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत बदलाव आया है और आगे भी बहुत आएगा। फिल्म निर्माण भी करते हैं तो सरकार की तरफ से कितना ज़्यादा मतलब टैक्स में छूट मिलती है, कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? मिलता है सपोर्ट तो मिलता ही है। आप अगर यूपी में शूट करते हैं तो वहाँ भी मिलता है, झारखंड में भी मिलता है, और बात बिहार में अभी नहीं है, पर झारखंड और यूपी में मिलता है। तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है हमारे यूपी सरकार का भी और झारखंड का भी। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार में भी ये शुरुआत हो जाए तो अच्छी बात है। अमृता जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप कहना चाहेंगे प्रभात भोजपुरी? मैंने कई सारी फिल्में की हैं मिठाई भैया के साथ और हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे याद है मेरी पहली फिल्म रवा हिंदुस्तानी, मैं बहुत अच्छे से भोजपुरी प्रोनाउंस और मिठाई भैया ही हेल्प करते थे। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं एंड मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस उनको देती हूँ। भगवान करे कि महादेव जी उनके साथ रहे इस पिक्चर में पूरे टाइम और बहुत बड़ी फिल्म बने, बहुत बड़ी हिट। अभी हाल ही में भी जब देखता था तो यही सोचता था कि शिल्पा जी ही जीतेंगी। जितने लोग थे उसमें मुझे लगता था ऐसा पहले से ही, हम लोग जब देखने बैठते थे तो हम वाली से भी डिस्कशन होता था, तो ये भी यही कहती थी कि शिल्पा जी ही जीतेंगी। तो उनके जीतने पर मुझे लगा कि अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो दिनेश जी, मोनालिसा जी दोनों मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के रह चुके हैं हिस्सा, तो आपकी इच्छा है कि आप उस बिग बॉस में जाके एडजस्ट कर सकती हैं? इच्छा तो ऐसी कुछ नहीं है कि मैं जाऊँ वहाँ पर, बट अगर मुझे मेरा रियल सेल्फ नेशनल टेलीविज़न पर पोर्ट्रे करने मिलेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ। बस थोड़ा पेशेंस रख पाओ, इतना ही चाहती हूँ। वहाँ पे पेशेंस नहीं रह पाऊँगी मैं। इतने जी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके आगे? अभी हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं बॉर्डर की, सौगंध शूटिंग उसकी हो चुकी है, तैयार है रिलीज के लिए। हिलवा चलन लंदन तैयार है, जो होली में और मई महीने में आएगी। बॉर्डर हम लोग लेके आएंगे ईद पे, और उसके बाद गबरू लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। यूपी की शूटिंग बाकी है, बॉर्डर के बाद तो ये सारी फिल्में हैं। और इसके अलावा हम लोग अभी हमारी एक फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी 2, तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, तो हम लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 3 मेरी भी अभी गबरू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। चलन लंदन आ रही है, बॉर्डर है, हिंदुस्तानी 3, बहुत सारी फिल्में हैं, सबके नाम। सर, आपसे मैं चाहूँगा आपके फिल्म पर मुहूर्त है, अली जी और दिनेश जी अपना कितना देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखना मेरे कैमरे में दिखा दो। मोबाइल सब आ रहे हैं यार, क्या हो रहा है सब कहाँ घुसा रहा तू? हम भाई शिवेश
आगे आ रही है ना, पीछे हो रहे हैं। पीछे आ जाओ, पीछे सब पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ भाई, किसका मोबाइल है ये? तो पीछे आगे काम हो गया। थैंक यू। हाँ, सब लोग हो रहे हैं। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.